ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग किसका, समूह क्रमांक 17। ध्यान से सुनना, समूह क्रमांक 17 हेलोजन फैमिली का, किसका, हेलोजन फैमिली। ठीक है ना, हेलोजन फैमिली बहुत प्यारा फैमिली है। फिर कल बाहर आई आरती, आंटी की आरती, जिसको भी बुलाना है बुला सकते हो। ठीक है, चलो फिर कल बाहर आई आरती, ऐसे करके याद किए थे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये क्या है, एस्टेटिन। एस्टेटिन क्या है, एस्टेटिन। टोटल कितना तत्व है, 1 2 3 4 और 1 5। क्लियर है ना। ये फैमिली बहुत ज़्यादा एमपी है, सिर्फ और सिर्फ अंतर हेलोजन यौगिक एक क्वेश्चन आएगा उसके लिहाज से, और दूसरा क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल करके। 2 टॉपिक है इसमें से, 2 टॉपिक ही करना है। मैं जब लास्ट पी ब्लॉक हो जाएगा ना तो बताऊंगा कि कौन से फैमिली से कौन सा टॉपिक करना है, उसके अलावा दूसरा टाइम पास नहीं करना है। लेकिन टाइम पास वाला कहानी का भी कंप्लीट करना पड़ेगा, एक जानकारी तो चाहिए ही ना। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहो क्या क्या जानकारी लेना है हम लोग को किसके बारे में, हेलोजन फैमिली के बारे में। देखो वर्ग क्रमांक 17 के तत्व को रखा गया है हेलोजन फैमिली में। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तुम ही लोग सोचो, ठीक है ना, क्या है ये, ध्यान से समझो। ये है वर्ग क्रमांक 14, ये है वर्ग क्रमांक 15, ये 16 और ये 17 और ये 18। ठीक है, लाइन से है भाई, वर्ग क्रमांक 15 16 17 और 18। हम लोग बात करते हैं किसका, वर्ग क्रमांक 17। वर्ग क्रमांक 17 फ्लोरीन है। परमाणु क्रमांक 9, 1s2 2s2 2p5, क्या आ गया, 2p5, 5 4 9। ठीक है ना, यानी एक हिसाब में देखो NS2, यदि इसको N मानूं और NP5, क्या होगा, NP5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस पूरे फैमिली का, फिर कल बाहर आई आंटी का, क्या होगा, NH2NP5, क्या होगा, NH2NP5। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, इन्हें सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन। यानी कि हेलोजन का मीनिंग होता है समुद्री लवण उत्पन्न करने वाला। क्या, समुद्री लवण उत्पन्न करने वाला। जैसे उसका याद करो, चैल्कोजन बोलते थे, उसका मीनिंग क्या होता था, अयस्क बनाने वाला। क्या, अयस्क बनाने वाला। और उसके पहले क्या बोलते थे, निकोजन्स, क्या बोलते हैं, याद आया। ठीक है, तो अलग अलग वर्ग का क्या है, अलग अलग नाम। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं किसका, उपलब्धता का। ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ब्रोमीन और आयोडीन कम मात्रा में पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरीन कौन से रूप में पाया जाता है, सबसे पहले बात करते हैं अयस्क के रूप में पाया जाता है। कौन से रूप में पाया जाता है, अयस्क। ठीक है ना, अयस्क के रूप में पाया जाता है। अब ये अयस्क है ना, इसका नाम याद रखना जरूरी है, फ्लोरिस्पार, CaF2। क्वेश्चन आया है, फ्लोरिस्पार का सूत्र क्या होता है, CaF2, क्या है, CaF2। क्रायोलाइट का सूत्र बताओ, Na3Al(F6). ठीक है ना, सोडियम एल्यूमिनियम, ठीक है ना, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, और क्या है तुम्हारा, ये क्या है, फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरस्पार। क्या बोलते हैं, फ्लोरस्पार। ठीक है, सॉरी फ्लोरस्पार बोल दिया जी, क्या बोलते हैं, क्रायोलाइट। क्या बोलते हैं, क्रायोलाइट। अच्छा, फ्लोर एपेटाइट नेक्स्ट है तुम्हारा, क्या, फ्लोर एपेटाइट। फ्लोर एपेटाइट, फ्लोर एपेटाइट। ठीक है, सूत्र क्या है, CaF2 3Ca3PO4 2। क्या है, CaF2, ठीक है, 3 क्या है जी, 3Ca3। ठीक है ना, और PA4 2 ट्वाइस है ना। ठीक है, यहाँ पास देखो ये किसका मात्रा है, यहाँ पास फ्लोरीन का, यहाँ पास भी कौन था, ये फ्लोरीन, और यहाँ पास भी किसका मात्रा है, फ्लोरीन। ये किसका सूत्र है, किसका है, फ्लोरस्पार। ठीक है ना, सॉरी ये वाला किसका है, फ्लोरस्पार। ये किसका है, क्रायोलाइट। और ये क्या है, फ्लोर एपेटाइट। किसका सूत्र है, फ्लोर एपेटाइट। यहाँ तक क्लियर है, फ्लोर एपेटाइट। आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, कम मात्रा में पाया जाता है अयस्क के रूप में तो हो गया, कम मात्रा में पाया जाता है किसमें, जल में। फ्लोरीन का मात्रा जल में बहुत कम होता है, यदि जल में ज़्यादा हो जाएगा तो तुम्हारे दांतों में आ जाएगा फ्लोरीन, फ्लोरोसिस हो जाता है, पीला रंग पड़ जाता है। परसदा गांव के निवासियों में पाया जाता है सबसे ज़्यादा वो। ठीक है, वहाँ के जल में फ्लोरीन है क्योंकि, ठीक है ना। मामा भाषा में भी डोंगरी पाली एक आश्रित गाँव है ना, वहाँ के भी जल में ऐसा पाया गया था बीच में। ठीक है, तो फ्लोरीन का मात्रा एक जल में क्या होना चाहिए, बहुत ही कम। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो जंतुओं के शरीर में भी पाया जाता है ना, जंतुओं के भी शरीर में पाया जाता है क्या, हल्का मात्रा में फ्लोरीन। पादप में बहुत ही कम मात्रा में क्या पाया जाता है, फ्लोरीन। अच्छा, उसके बाद देखो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना, ये सोडियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ और कैल्शियम के साथ लवण के रूप में पाया जाता है। जैसे देखो क्लोरीन कैसे पाया जाता है, NaCl, क्लोरीन NaCl के रूप में। ठीक है,
MgCl2 के रूप में भी पाया जाता है क्लोरीन, समझ आ रहा है कि नहीं, CaCl2 के रूप में भी पाया जाता है क्या, क्लोरीन। अच्छा, AgCl को बोलते हैं हॉर्न सिल्वर, क्या बोलते हैं, हॉर्न सिल्वर, नाम याद रखे रहना ना, ठीक है, छोटा छोटा चीज है। कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है, सबसे फेमस, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, और इसको मैं एक बार और बताया हूँ, कौन सा है, याद करो, उपसंयोजी यौगिक में बताया था ना, द्विक लवण वगैरह पढ़ा रहा था तो, ठीक है, कार्नेलाइट का सूत्र KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, क्लियर है, ठीक है। तो अभी तक तुम लोग कौन कौन सा सूत्र देखो, फ्लोरिस्पार का, क्रायोलाइट का, फ्लोर एपेटाइट का, और किसका हो गया, कार्नेलाइट का, यहां तक समझ आया। अच्छा, ब्रोमीन पाया जाता है समुद्री जल में, आयोडीन समुद्री खरपतवार के रूप में मिलता है, कौन से रूप में, समुद्री खरपतवार, चिली सॉल्ट पीटर के रूप में, चिली सॉल्ट पीटर, क्लियर ना, देख लेना, सिर्फ नाम का है ये सब कहानी, ठीक है। आगे बढ़े क्या, अच्छा, अब वर्ग क्रमांक 17 का कहाँ पाया जाता है उपलब्धता, ये हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे इसका क्या हम लोग, भौतिक गुण, क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण। सबसे पहले बात करते हैं किसका, त्रिज्या, क्या, देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है ना, ऐसा है, इसका साइज सबसे छोटा और इसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा, क्लियर है, क्योंकि जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परिरक्षण प्रभाव के कारण परमाणु का आकार क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो सबसे ज्यादा आकार होगा किसका, फ्लोरीन का, और सबसे छोटा आकार किसका होगा, फ्लोरीन का, और सबसे ज्यादा आकार किसका होगा, एस्टेटिन का। लेकिन ये है तुम्हारा रेडियोएक्टिव तत्व, तो उसके बारे में हमको अध्ययन करना नहीं है, तो आयोडीन रहेगा सबसे ज्यादा बड़ा आकार का, क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं आयनन ऊर्जा का। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, कोई अपवाद नहीं है ना अभी, ठीक है। दूसरा देखो, आयनन ऊर्जा, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, क्या बोला जाता है, आयनन ऊर्जा, ठीक है। जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रहे हैं मतलब आकर्षण बल घट रहा है, आकर्षण बल घट रहा है तो अंतिम कोश इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, क्लियर है ना। तो आयनन ऊर्जा का मान जैसे जैसे साइज बढ़ेगा क्या होते जाएगा, कम, क्या होते जाएगा, कम। तो सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किसका रहेगा, फ्लोरीन का, किसका रहेगा, फ्लोरीन का, और सबसे कम किसका रहेगा, आयोडीन का, क्लियर है ना, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, क्लियर है। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ रहा है मतलब आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम, आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता ध्यान से समझो ना, सबसे ज्यादा रहता है किसका, फ्लोरीन का, किसका रहता है, फ्लोरीन का, सब जानते हो, इसमें भी वही ट्रेंड चलेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता का कहानी देखो, इलेक्ट्रॉन बंधुता में भी ऐसा होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, सबसे ज्यादा किसका रहता है, ये विद्युत ऋणात्मकता किसका रहता था, फ्लोरीन का, याद आया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बंधुता का बात आता है किसका, तो क्लोरीन आगे आ जाता है, फ्लोरीन कहाँ आता है, बाद में। तुम लोग हर बार एक क्वेश्चन पढ़ते थे, विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है फ्लोरीन की, फोन करके याद करते थे, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता है क्लोरीन का। तो यहाँ पर अपवाद दिख गया, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, ज्यादा। अब क्या कारण है कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो कम है, फ्लोरीन हमेशा लीड करता था हर जगह को, लेकिन ऐसा क्या कारण आया कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को कौन लीड कर रहा है, तुम्हारा क्लोरीन, कौन लीड कर रहा है, क्लोरीन। तो रीजन देखो, सबसे पहला ध्यान से समझना, फ्लोरीन जो रहता है, ध्यान देना जी, फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का बात कर रहा हूं ना मैं, विद्युत ऋणात्मकता नहीं। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका ज्यादा होता है बोल रहा हूं मैं, क्लोरीन का, किसका, क्लोरीन का, किससे ज्यादा होता है, फ्लोरीन से। तो क्या कारण है कि ये जो फ्लोरीन है ना, इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो गया तुम्हारा, कम, क्या हो गया, कम। तो सबसे पहला है इसका छोटा आकार, स्मॉल साइज, क्या है, स्मॉल साइज। दूसरा याद रखना है डी कक्षक की अनुपस्थिति, क्या है, डी कक्षक की अनुपस्थिति। डी कक्षक अनुपस्थित है तो इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए इसके पास जगह रहेगा क्या, नहीं। यदि खींच भी लेगा तो जगह रहेगा क्या, नहीं। देखो ना, तुम ही लोग सोचो, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, तो ये क्या आ जाएगा, 2s2 और 2p5, सॉरी NH2, हाँ NP5, यही होगा, 1s2 2s2 2p5। तो 2s2 2p5 2d होता है क्या, नहीं, 2d नहीं होता, मतलब डी कक्षक इसके पास है क्या, नहीं, डी कक्षक अनुपस्थित। लेकिन यहाँ पर देखो क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17, ठीक है, ये क्या होता है, 3s2 3p3, और तुमको भी पता है 3d होता है, लेकिन भले यहाँ पास नहीं, लेकिन कक्षक तो है ना। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मीनिंग क्या होता है, किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है बोल रहा हूँ, तो जगह भी तो होना चाहिए। वो जगह किसके पास है, क्लोरीन के पास, ना कि फ्लोरीन के पास। समझ आ रहा है कि नहीं, यही कारण है कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता रहता है वो क्या रहता है, अपेक्षाकृत ज्यादा रहता है, किससे, फ्लोरीन से। समझ आया कि नहीं,
3D बनता है ना, क्योंकि ठीक है 3D पढ़े हो तुम लोग, भले इसमें भरा नहीं है लेकिन है तो ना, लेकिन इसमें तो है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन लाएगा तो रखेगा कहाँ, ऐसा वाला भी स्थिति आ सकता है ना, डी कक्षक की अनुपस्थिति। अच्छा एक क्वेश्चन देखो ना ऑक्सीकारक के संबंध में। अब एक क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन ये हो गया ना, मैं परीक्षा बोर्ड का क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी, एक क्वेश्चन हो गया, क्या कारण है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है किससे, फ्लोरीन से। दूसरा ऐसा बोल रहा है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, ध्यान से समझना क्वेश्चन ये है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, फ्लोरीन से अधिक होती है, परंतु क्या बोल रहे हैं, फ्लोरीन जो है क्लोरीन की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक है मतलब उसका क्या होता है, अपचयन। अपचयन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। एक बार एक संदर्भ में बोल रहा है कि क्लोरीन में ज़्यादा अच्छा से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, और दूसरा संदर्भ ये बोल रहा है कि जो फ्लोरीन है उसमें इलेक्ट्रॉन अच्छा से जुड़ता है। प्रबल ऑक्सीकारक है ना, प्रबल ऑक्सीकारक है मतलब उसका क्या होता है, अपचयन। क्या होता है, अपचयन। तो क्वेश्चन एकदम घुमा दिया। तो 100 बात का एक बात, विद्युत और रासायनिक श्रेणी याद है, लेके भारत सरकार का नाम मांगे अलमारी मन जाने, फिर कनाडा को सुनता नहीं प्रभात है, क्यों आई आगे होगी पिटाई और भी फास्ट। F2 पूरा ऊपर से लेकर नीचे आए, और ये जो F2 है इसका क्या होता है, ऊपर वाले का ऑक्सीकरण, नीचे वाले का अपचयन। अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक, और सबसे नीचे में है मतलब ये क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक। क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक। तो इसका आंसर वही दोगे कि मानक अपचयन श्रेणी में जो फ्लोरीन है सबसे नीचे की ओर आता है, अर्थात इसका अपचयन विभव का मान क्या है, कम। इस कारण ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह। प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। तो देखो कहानी क्या है, ध्यान देना। अब मैं तुमको एकदम एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखो ठीक है, जैसे कि 2F2 है प्लस 2H2O के साथ वो क्या किया, क्रिया किया। 2F2 है, 2H2O के साथ क्या किया, क्रिया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। क्लियर है, कितना 4HF करके निकाल दिया, 4HF करके निकाल दिया। अच्छा इसको अच्छे से लिखते हैं जी, तब तुमको अच्छा क्लियर आएगा। देखो क्या था कहानी, 2F2 था, 2H2O था, इसके साथ क्या किया, क्रिया। 4HF निकाल देगा, यहाँ पास ऑक्सीजन 2 है, O2 क्या हो गया, अलग। अब यहाँ पास देखो फ्लोरीन था, यहाँ पास से ध्यान से समझना ना, हाइड्रोजन को अलग किया गया है। हाइड्रोजन को क्या किया गया है, अलग। एक मिनट रुको, ठीक है, ध्यान देना जी। फ्लोरीन को बोला जा रहा है क्या, प्रबल ऑक्सीकारक। क्या बोला जा रहा है, ऑक्सीकारक। प्रबल क्या बोला जा रहा है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक बोल रहे हैं मतलब इसका खुद का क्या हो रहा होगा, अपचयन। तो यहाँ पास इसका हुआ है क्या, अपचयन, और इसका यहाँ पास क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। कैसे, तुम लोग निकालो तो इसका यहाँ पास ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे 0, 0 से फ्लोरीन कहाँ पास गया है देखो तो, ठीक है, +4 है, ठीक है, और X है तो इधर आ जाएगा, देखो ना -1, कितना आएगा, -1। अरे तुम ही लोग सोचो ना, 4 है ना, 4 गुणित 1 धन 4 गुणित x मानोगे ना इसको, बराबर क्या होता है, 0। 4 धन 4x बराबर 0, तो 4x बराबर -4, तो x बराबर -4/4, कितना आएगा, -1। -1 आया है, यानी कि 0 से क्या हुआ है, कमी हुआ है। कमी होना मतलब क्या होता है, अपचयन। क्या होता है, अपचयन। और यहाँ पर देखो H2O है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जब भी कोई तत्व तात्विक अवस्था में रहता है क्या होता है, 0। इसी ऑक्सीजन का अब यहाँ पास देखो तो इसका ऑक्सीकरण संख्या देखोगे ऑक्सीजन का, यहाँ पास ऑक्सीजन का ही देखो ना इधर, तो इधर भी किसका देखोगे, ऑक्सीजन का। यहाँ पास हाइड्रोजन का देखो, ठीक है, हाइड्रोजन का 2 गुणित 1 हो गया प्लस 2x = 0। कैसे कैसे कर रहा हूँ समझ नहीं आ रहा होगा बहुत लोगों को, ध्यान दो ना रे। इसका कितना होता है हाइड्रोजन का 1, कितना ठोक हाइड्रोजन है 2, 2 गुणित 1, लेकिन टोटल कितना है 2 दूनी 4, तो गुणित 2 किया हूँ ना। अच्छा ऑक्सीजन कितना ठोक है 2, एक ऑक्सीजन को x मानो, 2 को 2x, क्या मानूंगा 2x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 4 धन 2x बराबर 0। तो इधर आएगा क्या आ जाएगा, चलो बताओ,
ठीक है। तो उस हिसाब में ये हो जाएगा क्या, माइनस, ध्यान देना ना, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, इधर आ गया तो x इज इक्वल टू -2, क्या आ गया -2। तो यहाँ पास देखो इसका क्या है -2, -2 से कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है ना, यानी बढ़ रहा है ना, मतलब क्या हो रहा है इसका ऑक्सीकरण। तुम लोग एक चीज समझो कि यहाँ जो फ्लोरीन है वो प्रबल किसकी तरह काम किया, ऑक्सीकारक की तरह काम किया, और पूरी तरीके से ये H2O से ऑक्सीजन को क्या कर दिया, अलग कर दिया, क्या कर दिया, अलग कर दिया। समझ आ रहा है। लेकिन 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 अब इसी के जगह में ना मैं बात करता हूँ किसका, क्लोरीन का। क्लोरीन का क्या औकात है, Cl2 प्लस H2O करो आप, Cl2 है प्लस क्या करोगे H2O, इसको क्या करना था 2HCl निकाल देना था, और ध्यान से समझना 2HCl कर देना था, क्या कर देना था 2HCl ऐसे करके निकाल देना था, ठीक है। और कैसे करना था, ऑक्सीजन को क्या कर देना था, हाफ O2 करके अलग करना था। ऐसा करना चाहिए पूरी तरीके से, किसको, क्लोरीन को भी। जब फ्लोरीन कर रहा है पूरी तरीके से सामने वाले से ऑक्सीजन को अलग, तो क्लोरीन को भी करना चाहिए ना, एक ही फैमिली का है। लेकिन ये प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है, ये नहीं होता। तो ये क्या करेगा, देखो Cl2 प्लस H2O है ना, तो वो पूरी तरीके से अलग नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एक Cl जो है देखो, ठीक है, ये HCl, एक H और एक Cl और एक O, ध्यान दो जी, देखो H2O कैसे टूटता है, H और OH में, तो H के साथ एक Cl लगेगा HCl प्लस OH के साथ लगेगा, OH के साथ एक और Cl है तो HCl, क्या हो गया HCl या HOCl लिखते हो, क्या लिखते हो इसी को HOCl, HCl या HOCl ऐसे लिख दिया ना मैं। अरे ऑक्सीजन को संयोजकता के आधार पर जी, ऑक्सीजन 2 संयोजकता था ना, H और एक Cl इधर ऐसा, तो HOCl। देखो यहाँ पास Cl जो है पूरी तरीके से इसके जैसा अलग हुआ है क्या, नहीं। यहाँ ऑक्सीजन को एकदम फ्रीली रखा ना, निकाल दिया, लेकिन यहाँ पास निकाल पाया क्या, नहीं। तो इसको प्रूफ कर सकते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल के द्वारा, उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आएगा तो नहीं, क्लियर है ना, टेंशन मतलब। लेकिन फिर भी हाँ थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि फ्लोरीन जो रहता है उसका क्या अधिक होता है, तुम्हारा विद्युत ऋणात्मकता, और क्लोरीन का अधिक होता है क्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और क्लोरीन किस कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होता है, क्योंकि फ्लोरीन का कमी है, क्या क्या कमी है, डी कक्षक की क्या है उसके पास अनुपस्थिति है, और आकार क्या है, कम है। अच्छा, और फ्लोरीन जो रहता है क्या रहता है, प्रबल ऑक्सीकारक रहता है, क्लियर है ना। और रीजन भी बता दिया, क्योंकि मानक अपचयन श्रेणी में कहाँ आता है, नीचे, और विथ एग्जाम्पल बताना कि देखो इस तरीके से काम कर रहा है और पूरी तरीके से यहाँ पास ऑक्सीजन को निकाल दे रहा है, तभी प्रबल ऑक्सीकारक है, सामने वाले का ऑक्सीकरण करवा दिया, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट है जलायोजन ऊर्जा, ठीक है। जलायोजन ऊर्जा सबसे ज़्यादा रहता है किसका, फ्लोरीन का, और सबसे कम रहता है किसका, आयोडीन का, क्लियर है। जलायोजन जल जोड़ने पर कितना ऊर्जा उसमें रिलीज होता है, नॉर्मल ट्रेंड है। बंध दूरी देखो, ठीक है, बंध दूरी साइज किसका सबसे ज़्यादा होता है जी, आयोडीन का। तो I2 जब बनेगा, जब देखो ऐसे जानता है ना, एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ, I2 F2 Cl2 ऐसे रूप में पाया जाता है ना, तो एक आयोडीन और दूसरा आयोडीन है, साइज इन दोनों का बड़ा बड़ा है ना, तो बंध के बीच की दूरी किसका ज़्यादा बड़ा होगा, आयोडीन का ना, किसका ज़्यादा होगा, आयोडीन का। तो इसमें भी याद रखना है, बंध दूरी में भी कॉन्सेप्ट वही है कि सबसे ज़्यादा किसका बंध दूरी होगा, आयोडीन का। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं किसका, मेल्टिंग पॉइंट का। किसका, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का जब बात कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा आयोडीन का, क्योंकि साइज क्या है सबसे ज़्यादा बड़ा। लेकिन जब ये जो तत्व है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब HCl बनाएगा, HF बनाएगा, HBr बनाएगा, HI बनाएगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसा जब कहानी चलेगा तो याद रखना हाइड्रोजन बंध बन जाता है। बात कर रहे हैं किसका, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का। हम लोग क्या बोले थे, फ्लोरीन जो रहेगा साइज छोटा है, ठीक है, और उसके बाद बात कर रहे थे किसका, आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा बड़ा है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, आयोडीन का, और सबसे कम रहेगा किसका, फ्लोरीन का, साइज के अकॉर्डिंग चल रहा है तब। लेकिन मान लो यही जो तत्व है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लियर है ना, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहे हैं, ये इस तरीके का कंपाउंड बना उनका, अम्ल बन गया उनका, ठीक है, HF है, HCl है, HBr है और HI है। अब इसका कंपेयर करूं कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है ना, ठीक है, HF, HCl, HBr और HI।
हम लोग बात कर रहे हैं, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक H है और एक F के साथ, ध्यान से समझना ना। हाइड्रोजन जब किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ बंध बनाता है तो अपने समीप स्थित किसी अन्य प्रबल, ध्यान से समझना, जब हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ क्या बनाता है, बंध बनाता है, तो अपने समीप स्थित किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणी तत्व के साथ, यानी कि ठीक है, ये अन्य प्रबल विद्युत ऋणी तत्व कौन आ गया, इसका फ्लोरीन ही है, उसके साथ क्या बनाएगा, एक दुर्बल बंध बनाएगा। क्या बनाता है, एक दुर्बल बंध, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बंध। जब हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा होता है तथा अपने समीप स्थित किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणी तत्व के साथ क्या बनाता है, दुर्बल बंध बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। तो देखो फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ज्यादा है, तो और ज्यादा तेजी के साथ बंध बनाएगा। तो सबसे तगड़ा वाला हाइड्रोजन बंध कौन बनाता होगा, HF। तो उसको तोड़ने के लिए, यानी कि उसको गलाने के लिए या उसको वाष्पित करने के लिए ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो इस कारण क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में ना सबसे कम होना चाहिए था किसका, इसका, फ्लोरीन का, लेकिन हो जाता है क्या, उल्टा। यानी कि सबसे, देखो क्रम क्या होना चाहिए था, HF का सबसे कम, उसके बाद HCl का, उसके बाद HBr का, और उसके बाद किसका आता, HI का। ऐसा ही आना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि HF में पाया जाता है क्या, तुम्हारा प्रबल हाइड्रोजन बंध। तो ये जो HF है ना, ये जो तुम्हारा क्या है, HF है, ठीक है, ये जो HF है वो HF किधर आ जाएगा, इधर, क्लियर ना। और सबसे ज्यादा हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका, HF का। किसका हो जाएगा, HF का। क्लियर है कि नहीं, किसके कारण हुआ, हाइड्रोजन बंध के कारण। किसके कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण। अच्छा, बंध वियोजन ऊर्जा, क्लोरीन, ब्रोमीन, F2 और आयोडीन। अब यहाँ पर देखो बंध तोड़ने में सबसे ज़्यादा किसका, यानी कि वो लगेगा, बोलना चाहिए ऊर्जा लगेगा। हमको क्या लगेगा, आयोडीन का साइज छोटा है, आयोडीन का साइज क्या है, छोटा है, आयोडीन, सॉरी, फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है। तो साइज छोटा है तो उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, बड़ा साइज रहेगा उसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा। तो उस हिसाब से ध्यान से समझना, फ्लोरीन जो है इसको यहाँ पास होना चाहिए था, सबसे ज्यादा एनर्जी तोड़ने में किसको लगेगा, फ्लोरीन को। लेकिन फ्लोरीन का आकार छोटा है तो उसमें PP प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, PP प्रतिकर्षण। देखो फ्लोरीन में D कक्षक नहीं है, लेकिन P कक्षक तो है 2P, ठीक है ना। तो P पाई प्रतिकर्षण बल काम करता है, वहां क्या करता है, P पाई प्रतिकर्षण बल, मतलब वो खुद टूटना चाहते रहता है। कौन, फ्लोरीन, कौन, फ्लोरीन। तो उसको ज्यादा एनर्जी लगेगा क्या, तोड़ने में, नहीं। जैसे कि तुम खुद मरना चाह रहे हो तो तुमको मारने में मेरे ज्यादा वो रहेगा क्या, नहीं ना, तकलीफ ही नहीं होगा। कोई आदमी पहले से सुसाइड करना चाह रहा है, अब उसको मैं मारने जाऊंगा, बोलेंगे ले भाई मार ले मेरे को करके, समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है। या फिर ऐसा रहता है ना कि तुम एकदम से तुमको भूख लग रहा है, एकदम कड़िक के भूख लग रहा है, बस सामने वाला कह दे कि खा ले भाई, खा ले, ठीक है, एक बार बस बोलेगा नहीं खाओ, दूसरा बार ले लान थारी, फिर खा रहा है यार, समझ रहा। तो ये क्या हो रहा है, P पाई प्रतिकर्षण होते रहता है किसमें, फ्लोरीन में प्रतिकर्षण हो रहा है, मतलब वो खुद क्या हो रहा है, एक दूसरे से बंध, एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन से अधिक होना चाह रहा है, यानी दूर होना चाह रहा है, क्योंकि एक फ्लोरीन है। ध्यान से सुनो ना, बंध वियोजन ऊर्जा का बात कर रहा हूँ, यानी कि देखो बंध वियोजन ऊर्जा क्या है, देखो फ्लोरीन है, दूसरा फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, क्लोरीन है एक दूसरे क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि F2 है, फिर क्या है, Cl2 है, फिर Br2 है, फिर क्या है, I2 है। क्लियर है ना। सबसे छोटा साइज किसका है, इसका, बड़ा साइज इसका, फिर इससे भी बड़ा इसका, और इसका साइज सबसे ज़्यादा बड़ा। तो इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा, सही है। हमारे दिमाग में क्या चल रहा था, इसका बॉन्ड क्या है, इसका बॉन्ड छोटा, तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा किसमें, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में। लेकिन क्या बोल रहा हूँ कि ये जो फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन है, तो वहाँ पास क्या होता है, 2s2 2p5 होता है, दूसरा भी फ्लोरीन है 2s2 2p5 होगा। तो यहाँ पास क्या होता है, इसका P कक्षक और इसके P कक्षक में क्या होगा, प्रतिकर्षण। जब दोनों पास पास आएंगे तो अपेक्षाकृत छोटे हैं, और पास पास आएंगे तो उनमें क्या होगा, PP में प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण हो रहा है मतलब ये दोनों फिर क्या होना चाह रहे हैं, दूर होना चाह रहे हैं। तो इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, क्योंकि ये खुद से दूर होना चाह रहे हैं ना। तो ये जो है सबसे ज़्यादा किसमें एनर्जी लग जाएगा, तुम्हारा क्लोरीन में, किसमें, क्लोरीन में, उसके बाद ब्रोमीन में, तब जाकर आएगा कौन, तुम्हारा फ्लोरीन। कौन आएगा, फ्लोरीन, ठीक है ना। और सबसे कम एनर्जी किसमें लगता है, आयोडीन में। साइज क्या होता है, एकदम ज़्यादा बड़ा। क्लियर है, समझ आया। अच्छा, भौतिक अवस्था में देखो, ठोस अवस्था में पाया जाता है आयोडीन, ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन, और क्लोरीन और जो फ्लोरीन है दोनों कौन सी अवस्था में पाया जाता है, गैस। क्लियर है, याद रखना भाई। यानी तुमको वर्ग क्रमांक 17 के तत्व में तीनों अवस्था दिखाई देगा, ठोस भी, द्रव भी और गैस भी, ठीक है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली आधातु का नाम लिखो करके आता है, तो क्या है, ब्रोमीन है।
क्लियर है। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है, पारा, Hg, ठीक है। परमाणु क्रमांक 80, कितना होता है 80, क्लियर है। अच्छा रंग, ध्यान सुनना, सभी हैलोजन रंगीन होते हैं क्योंकि हैलोजन अणु दृश्य क्षेत्र में कुछ विकिरण को अवशोषित करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप संयोजी कोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। तुमको पता है ना, ठीक है, कि निम्न ऊर्जा के कक्षक से कहा जाता है जब उच्च ऊर्जा कक्षक में, विपाटन वाला कहानी पढ़े थे, तभी क्या करता है, कलर शो करता है, क्लियर है। तो ये सीधा याद रखना कि हैलोजन भी क्या होते हैं, रंगीन होता है। फ्लोरीन का कलर क्या होता है, पीला, क्लोरीन का कलर पीला भी और हरा भी, ब्रोमीन लाल या लाल भूरा, और आयोडीन का कलर सब जानते हो गहरा बैंगनी, क्लियर है, गहरा बैंगनी। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा जल में विलयशीलता, ठीक है ना, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो विलयशीलता क्या होते जाता है, कम, क्लियर है ना। यानी कि सबसे अच्छा खासा कौन घुलेगा, फ्लोरीन, और एकदम कम कौन घुलेगा, आयोडीन, क्लियर है। ऑक्सीकरण अवस्था का कहानी देखो, किसका, ऑक्सीकरण अवस्था। देखो 12 टॉपिक पढ़ चुके हो तुम लोग अभी, क्लियर है ना, पता नहीं चल रहा है, ठीक। अपवाद वाला कहानी ज्यादा नहीं है क्योंकि, क्लियर है, अपवाद वाला कहानी सिर्फ एक दो जगह बस देखे हो तुम लोग, ठीक है। आगे बढ़े, ऑक्सीकरण अवस्था, फ्लोरीन, फ्लोरीन जो रहता है -1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, ठीक है। -1 ऑक्सीकरण और +1 ऑक्सीकरण, जैसे कि -1 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है, -1। कभी +1 सुने हो, नहीं, पहली बार सुन रहे हो। लेकिन कहाँ पास बनाता है, एक ही जगह बस बनाता है, ठीक है ना, OF2 बनता है जब, OF2, ठीक है ना। फ्लोरीन का ऑक्साइड, फ्लोरीन का ऑक्साइड, ऐसा वाला कहानी है। OF2, यहाँ पास देखो फ्लोरीन का निकालना है तुमको, क्या ऑक्सीकरण अवस्था, इसका होता है कितना, -2, कितना होता है, -2, और ये क्या हो जाएगा, +2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2, और x इज इक्वल टू 2/2, कितना आ गया, +1, कितना आ गया, +1। केवल एक मात्रा है ना OF2, यही पास बस क्या पाया जाता है, +1 अवस्था में, कौन, फ्लोरीन। लेकिन देखो तुम ही लोग सोचो, फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों यदि कोई तत्व बनाए हैं मिलकर भी, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा किसका विद्युत ऋणात्मकता रहता है, फ्लोरीन का। एकमात्र फ्लोरीन और ऑक्सीजन का कंपाउंड यही है ना अभी, एकमात्र OF2, और यहाँ पास क्या शो करता है, +1। अभी पढ़ाऊंगा तुमको इसके बारे में। फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन का कम रहता है उससे, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन छीना झपटी करेगा, ऐसा संभव है क्या, नहीं। कौन करेगा, छीना झपटी करेगा भी तो फ्लोरीन, कौन करेगा, फ्लोरीन, ठीक है। और -1 वाला कहानी तुम सब जानते हो, HF है यार, ये देख, फ्लोरीन का निकालोगे, H का कितना होता है, +1, प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 आ गया। तो दोनों स्थिति में याद रखना है तुमको, ठीक है। +1 भी होता है ऑक्सीकरण अवस्था और -1 भी होता है। -1 वाला सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन, और प्लस वाला केवल किसके साथ, OF2 के साथ, किसके साथ, OF2 के साथ, क्लियर है ना। फ्लोरीन, ठीक है ना, हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा फ्लोरीन जो रहता है +1 दिखा दिया, -1 दिखा दिया, क्लियर है ना। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन +1 भी दिखाता है, -1 भी दिखाता है, +3 भी दिखा सकता है, +5 भी दिखा सकता है, और +7 भी दिखा सकता है, क्लियर है। यानी कि देखो फ्लोरीन के पास केवल एक ही स्थिति है, ठीक। हम लोग बात कर रहे थे क्या, ऑक्सीकरण अवस्था का। क्या बोला हूँ मैं, फ्लोरीन -1 दिखाता है और +1 सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है क्या, -1, ठीक है। अच्छा यहाँ पास यदि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 1s2 2s2 2p5 ये होता है। 2d कक्षक है क्या, नहीं, 2d कक्षक है ही नहीं, तो ध्यान से समझना, 2s2 2p5 है, 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। या तो एक इलेक्ट्रॉन को इसको ऐसे फेंक देगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, +1 और -1। ज़्यादा चांस क्या है, ग्रहण करने का, क्या करने का, ग्रहण करने का, स्थायी हो जाएगा ना, इस कारण ज़्यादा क्या दिखाएगा, -1, क्लियर है। ये वाला कहानी हो गया। लेकिन 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 किसके पास जाएंगे, क्लोरीन के पास। क्लोरीन के पास जाओगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, देखो 6 4 10 10 2 12 12 और 5 17 हो गया। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। और यहाँ पास 3d कक्षक क्या है, 0 है, क्या है, 0 है। तुम लोग यदि इसको निकालें 3s2 3p5 को, तो यहाँ पास देखो 1 2 और ये 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पास 3d क्या है, 0 है। d में कितना कक्षक है, 5। यदि ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है, टोटल कितना है, 5। यदि प्रथम उत्तेजित अवस्था आया, ठीक है ना,
फर्स्ट प्रथम उत्तेजित अवस्था आया, पहला वाला, ठीक है। तो यहाँ पास का एक इलेक्ट्रॉन कूद कर यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ध्यान दो, तो यहाँ पास ध्यान दो, ध्यान से समझते रहना ना, 1 2 3 4 और ये 5, ये जो लास्ट में लिखा हूँ ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद कर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। कितना कक्षा खाली हो गया, 1 2 3, समझ रहा हूँ। ये तीनों को दान दे सकता है, तो +3 दिखा सकता है, ये सॉरी -3 दिखा सकता है या +3 दिखा सकता है। एक कहानी तो ये हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं जी। अच्छा, इसको भी ऐसे भेज दिया जाए तो इसको भी, ठीक। तो कितना खाली हो गया, 4, 1 2 3 4 और ये 5, कितना हो गया, 5। इसको भी भेज दिया ना, तो कितना आ गया, +5। अच्छा, ये वाला भी कूद कर इधर आ जाए, समझ रहे हो कि नहीं, ये वाला भी कूद कर आ जाएगा। तो यहाँ पास 1 हो गया सिंगल, यहाँ पास 3 और इधर भी 3, तो कितना दिखा दिया, +7। अरे तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, क्लोरीन है 2 8 7 होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना स्टॉक पूरा कर सकता है, या तो 7 को दान देकर, यानी कि उसका संयोजकता जो है 1 से लेकर कितना बीच होगा, 7। लेकिन फ्लोरीन के केस में वैसी हो सकता है क्या, नहीं, फ्लोरीन के पास केस वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास डी कक्षक ही नहीं है। समझ आ गया कि नहीं। फ्लोरीन -1 ही दिखाता है, केवल एक स्पेशल केस है जिसमें क्या दिखाता है, वो +1, -1 हमेशा दिखाता है, +1 सिर्फ एक केस है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्रियाशीलता, ठीक है। क्रियाशीलता देखो, ये जो तुम्हारा हेलोजन ग्रुप का तत्व रहता है वो धातु के साथ क्रिया करके 2 प्रकार के यौगिक बनाता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक MX, M मतलब मेटल, X मतलब हेलोजन, और दूसरा बनाता है MX2। कैसा टाइप का, MX2। जैसे कि देखो, तुम लोग क्या जानते हो, NaCl बनाता है, हो गया MX, क्लियर है ना। और क्या है, LiCl, ठीक है ना। और क्या बनाता है, KCl, क्या बनाता है, KCl, समझ आ रहा है ना। MX2 प्रकार का, जैसे कि BeCl2 बनाता है, MgCl2 बनाता है, X2 है ना, ये 2 ठोक दी, समझ आ रहा है। यानी कि S ब्लॉक के फर्स्ट वर्ग के साथ MX प्रकार का, हलीना की रब से फरियाद वाला, और जो बेटा मांगे कार स्कूटर वाले ग्रुप के साथ MX2 प्रकार का। क्लियर है, समझ आया। क्रियाशीलता जो रहता है ऊपर से जब नीचे आता है तो क्या होते जाता है, घटते जाता है। क्या होते जाता है, घटते जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीकारक प्रकृति। अब बीच हम लोग पढ़े सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है, तुम्हारा फ्लोरीन। कौन है, फ्लोरीन। तो ऊपर से नीचे हो गया तो ऑक्सीकारक प्रकृति क्या होगा, घटते जाएगा। क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है आपका वर्ग क्रमांक 17 का कौन सा गुण, भौतिक। बात करते हैं आप किसका, रासायनिक गुण का। ठीक है, सबसे पहले तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रो अम्ल। क्या बनाता है, हाइड्रो अम्ल। HCl है, HF है, HBr है, HI है, ये सभी के सभी क्या है, हाइड्रो अम्ल है। अच्छा ध्यान से समझना, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम, जैसे मैं सब हाइड्रो अम्ल बना रहे हैं, मतलब देखो फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, ये वाला है, इसको लेते हैं क्या, नहीं, क्योंकि क्या है, रेडियोएक्टिव तत्व है। अब ध्यान से समझना, हाइड्रोजन के साथ HF, HCl, HBr और HI। हाइड्रोजन का साइज तो सब में समान है, ये हो गया। लेकिन इसका साइज फ्लोरीन का पहले तो छोटा, ये थोड़ा सा और बड़ा, ये उससे भी और बड़ा, और सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, ये वाला क्या है, आई। क्लियर है, मतलब इसके बीच का जो बंध है वो छोटा, इसके बीच का बंध बड़ा, उसका और भी बड़ा, और ये सबसे ज़्यादा बड़ा। समझ रहे हो कि नहीं। आसानी से तोड़ना किसको आसान है, इसको, यानी आसानी से H+ को कौन त्याग सकता है, तुम्हारा H। तो सबसे ज़्यादा जो अम्ल किसे कहते हैं, जो H+ आयन आसानी से त्याग सकता है। आसानी से कौन से त्याग सकता है, HI। कौन त्याग सकता है, HI। तो इसी कारण क्या होता है कि इन सब में तुमको पूछूंगा सबसे प्रबल अम्ल क्या है, अम्लीय सामर्थ्य क्या होगा, तो सबसे आसानी से किससे हाइड्रोजन मिल सकता है तुमको, HI से। किससे, HI से। तो याद रखना HI का देखो सबसे ज़्यादा प्रबलता रहेगा, अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, HI का। क्लियर है। अच्छा उसके बाद देखो बंध वियोजन ऊर्जा, अभी जो बताया था बंध वियोजन ऊर्जा में, ठीक है, बंध तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी तुमको किसका लगेगा, HF का। किसका लगेगा, क्लियर है ना। और सबसे कम एनर्जी किसका लगेगा, HI का, क्योंकि HI क्या है, पहले से ही बड़ा है ना, तो आसानी से उसको तोड़ सकते हो। उसके बाद देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बता चुका हूँ, इसको और बताने की जरूरत नहीं है, अभी बताया था ना जस्ट। किसका सबसे ज़्यादा हो जाता है, HF का। क्यों ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बंध क्या होता है, प्रबल। क्या होता है, प्रबल। नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ठीक है। अब ये ज़्यादा मज़ेदार है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया। याद रखना, जब कोई भी तत्व
ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे तो उसको बोलते हैं ऑक्साइड बना। क्या बना? वही बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O, ऐसा करके बोल देते हो, ठीक है। कोई भी तत्व के साथ क्या जुड़ गया, मान लो तुम्हारा ऑक्सीजन, तो क्या बनता है? ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रबलता रहता है हमेशा, तो नाम किसका दोगे? ऑक्साइड का ना। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन तुमको पता है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रबल, विद्युत ऋणात्मक। अब मान लो फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन आकर जुड़ा और बोलोगे कि नहीं फ्लोरीन का ऑक्साइड है, तो गलत बात है। ज़्यादा विषाक्त किसका है? फ्लोरीन का। ज़्यादा अवकात किसका है? फ्लोरीन का। विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा किसका है? फ्लोरीन का। तो ऑक्साइड ना बोल करके, ऑक्सीजन के साथ जब कंपाउंड बनाएगा तो उसको ऑक्साइड ना बोल करके हम लोग बोलेंगे फ्लोराइड। क्या बोलेंगे? फ्लोराइड। और वो फ्लोराइड का नाम तुमको बताया था OF2। क्या बताया था? OF2, ठीक है। O2F2 भी बनाता है ना, लेकिन हमको अच्छे से याद रखना है क्या? OF2, क्योंकि फ्लोरीन जो है, ध्यान से समझना, केवल एक ही अवस्था है ये, +1 दिखाने वाला। क्लियर है? और याद रखना कभी भी फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं बनता, फ्लोरीन का फ्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? फ्लोराइड, ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करेगा तो। क्लियर है ना? यहाँ तक समझ आया? अच्छा, क्लोरीन का कहानी सब जानते हो। क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो Cl2O बनेगा, ClO2 बनेगा, ClO6 से बनेगा ClO7 बनेगा। इसका उपयोग विरंजक के रूप में कर सकते हो, पेपर उद्योग में कर सकते हो, और डीजल के शुद्धिकरण में भी कर सकते हो, ठीक है। के साथ क्रिया करेगा तो Br2O3, Br2O2, ठीक है ना। कम ताप पर इसका अस्तित्व होता है। आयोडीन के साथ क्रिया करके I2O4 बना सकता है, I2O5 बना सकता है, ठीक है, I2O7 बना सकता है। मतलब ध्यान देना, जो हैलोजन फैमिली है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्साइड। केवल और केवल फ्लोरीन जब क्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ तो उसको ऑक्साइड ना करके क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। क्लियर है? क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है किसका? फ्लोरीन का। अब मैं बताया था कि हर ग्रुप में जो पहला वाला तत्व होता है वो थोड़ा सा खाटी होता है। क्लियर है ना? असामान्य व्यवहार दिखाता है। क्या दिखाता है? असामान्य व्यवहार। जैसे कि नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, वैसे ही फ्लोरीन फैमिली में असामान्य व्यवहार कौन दिखाएगा? फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का क्या क्या असामान्य व्यवहार है? फ्लोरीन का जो आयनन ऊर्जा है, विद्युत ऋणात्मकता है, बंध वियोजन ऊर्जा है, जितने भी हाइड्रोजन है उन सभी से क्या होता है? अधिक। क्या होता है? अधिक। गलनांक, क्वथनांक और इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना, ये भी अन्य हाइड्रोजन से क्या रहता है? कम। क्या रहेगा? कम, ठीक है। फ्लोरीन अधिकांश अभिक्रिया क्या करता है? उष्माक्षेपी, क्योंकि फ्लोरीन दूसरे तत्वों से छोटा होता है लेकिन क्या बनाता है? मजबूत बंध। फ्लोरीन का केवल एक ऑक्सी अम्ल है HOF। क्या है? HOF। बाकी सभी तत्व अम्ल वगैरह बनाते हैं ना, ठीक है। तो ऑक्सी अम्ल मतलब ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा ऐसा अम्ल, ठीक है, तो HOF बनाता है। फ्लोरीन का केवल एक हाइड्रोजन हैलाइड है H2F2। क्या? H2F2, ठीक है ना, जो कि क्या है? द्रव है। अब फ्लोरीन ये सब असामान्य व्यवहार दिखाता है, कारण क्या है? फ्लोरीन का छोटा आकार होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? उच्च होता है, आयनन ऊर्जा क्या होता है? उच्च, और डी कक्षक इसमें क्या रहता है? अनुपस्थित, ठीक है। वही पुराना घिसा पीटा रीजन दोगे देशम वाला कहानी।